तो नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आगे वाली न्यू फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल टी, इट इज टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल घूम के अगर वापस आएगा कितना टाइम लगेगा उसे, कैपिटल टी, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। टाइम पीरियड मेजर्ड इन सेकेंड, यूनिट क्या होगा, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने नंबर्स ऑफ साइकिल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इक्वेशन होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और 1/t, so we can also write second inverse. Now there is a relation between angular velocity, frequency and time period. Now let us deduce it. We know that angular velocity can be written as angular displacement per time. अब देखो what is theta, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे पूरा सर्कल घूमेगा राइट, तो 360 डिग्री होती है ना थीटा, जिसको हम रेडियन में क्या लिखते हैं 2π, और टाइम होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, जिसे हम टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/t। और अभी हमने देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सो आई कैन राइट 2πf। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf। वन इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, देयर आर टू वेज टू डिड्यूस। द फर्स्ट वन इज लीनियर वेलोसिटी इज ds/dt, rate of change of displacement, while angular velocity can be written as rate of change of angular displacement dθ/dt. So I can write d/dt of theta, d/dt of angular displacement, right? अब angular displacement क्या होता है, it is arc divided by radius, so s/r। देखो ऐसे था ना कि ये एक complete circle था, this is the radius, ये एक थीटा था, तो ये वाला क्या था arc s, थीटा क्या हो जाएगा s/r, so 1/r ds/dt। तो ds/dt अभी देखा था ना हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिला v इज इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये बात हुई सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अब वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखिएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब देखो एक और वे है, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से आर्क है उसको हम क्या लिखेंगे, r मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा, है ना। अभी दोनों तरफ में डेल्टा टी से डिवाइड करोगी तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर एवरेज वेलोसिटी, एंड डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी विल बी कन्वर्टेड इनटू ds बाई dt एंड d थीटा बाई dt, राइट। सो ds बाई dt इज इक्वल टू r d थीटा बाई dt। सेम इक्वेशन मिला मुझे, v इज इक्वल टू r ओमेगा, फैक्टर फॉर्म में होगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। थैंक यू।